दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। 23 मई को वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा थी। उससे पहले सहारनपुर स्थित बामयान बुद्ध विहार के जो पदाधिकारी हैं, उनके एक संस्था है बुद्ध शिक्षा संस्थान। ये संस्थान के अंतर्गत 2001 से सहारनपुर में प्रभात फेरी का आयोजन होता रहा है। सैकड़ों लोग अपने व्हीकल्स में, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार में पंचशील का झंडा लिए पूरे शहर का भ्रमण करते थे और बौद्ध धर्म संबंधी नारे लगाते थे। 2001 से अब 2024 आ गया, यानी कि पिछले साल 23 तक 22 साल होते हैं, तो 22 नहीं 23 ही होंगे, क्योंकि 2001 से तो कार्यक्रम चल रहा था। तो वो कार्यक्रम बुद्ध शिक्षा संस्थान के अंतर्गत होता रहा है। लेकिन अभी पिछले दिनों जो वहाँ पर एक स्वयंभू अध्यक्ष हुआ करते थे, ज्ञानचंद आज़ाद, वो ऐसी तिकड़े में लगाते रहे कि वो ही अध्यक्ष बने। तो किसी ने ऐतराज़ नहीं किया कि चलो भाई ठीक है, एक अध्यक्ष तो है और कार्यक्रम होते रहे, प्रभात फेरी के भी कार्यक्रम होते रहे और बुद्ध पूर्णिमा के भी कार्यक्रम होते रहे। उससे पहले बाबा साहब की जयंती भी मनाई जाती रही। तो ये जब 21 वर्षों में किसी किस्म की कोई घटना नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इस बात के कि ज्ञानचंद आज़ाद की 2-3 वर्ष पहले डेथ हो गई, तो उसका जो लड़का है वो स्वयंभू अध्यक्ष बन गया। लेकिन जब वहाँ पर चुनाव हुआ तो उस चुनाव में वो जो है, उनका लड़का जो है, वो परास्त हो गया। लेकिन चूंकि वो ज्ञानचंद आज़ाद का लड़का है, इसलिए तिकड़ों में तेज है, तो उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया और वहाँ पर उस बुद्ध विहार में मांस और मदिरा का सेवन होना शुरू हो गया रोजाना। अगर कोई आदमी, ज्ञानचंद आज़ाद के पुत्र ने कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया है जो गुंडा तत्व हैं, शराबी कबाबी हैं, और वहाँ पर बुद्ध विहार में रोजाना मांस और मदिरा का दौर चलता है। उन लोगों ने प्रशासन को एक एप्लीकेशन दी कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी देवी देवताओं में हमारी आस्था है और बुद्ध शिक्षा संस्थान के लोग हमें ज़बरदस्ती बौद्ध बनाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें प्रभात फेरी की और बुद्ध पूर्णिमा मनाने की इजाज़त ना दी जाए। अब इसमें देखना यह है कि पिछले 23 वर्षों से तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, और दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहाँ पर ये साबित हो सके कि बौद्धों ने ज़बरदस्ती किसी दूसरे धर्मावलंबी को बौद्ध बनाया हो। वैसे भी आज का जो हिंदू धर्म है
वो दरअसल में 80% तो बौद्ध धर्म ही है और 20% एक विशेष वर्ग द्वारा उसमें घुसाया गया झाड़ झंकार है और कुछ गलत बातें हैं, गलत तौर तरीके उसमें डाले गए हैं और उसको उस विशेष वर्ग ने हिंदू धर्म का नाम दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो चुका है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ जीवन जीने की एक पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला वर्षों पूर्व हो चुका है और इन 23 वर्षों में एक भी ऐसा उन्होंने उदाहरण पेश नहीं किया कि भाई फला को ज़बरदस्ती बौद्ध बनाया गया हो, किसी किस्म की जो है कोई किसी किस्म का तनाव, किसी किस्म की किसी से बदसलूकी का कोई भी उदाहरण इस बीच नहीं है। तो प्रशासन ने उस गुंडे किस्म के लोगों के प्रभाव में आकर प्रभात फेरी और बुद्ध पूर्णिमा की मनाही बुद्ध विहार में कर दी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बुद्ध विहार में अगर बौद्ध धर्म के अनुसार कार्यक्रम नहीं होंगे तो उस बुद्ध विहार का क्या मतलब है? भाई हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं उसमें हिंदू धर्म के हिसाब से कार्यक्रम होते हैं। मुस्लिम धर्म के जितने भी जो स्थल हैं जिनको मस्जिद कहा जाता है उसमें उनके हिसाब से होता है। गुरुद्वारों में सिख धर्म के अनुसार होता है और चर्चों में ईसाई धर्म के अनुसार होता है। तो बौद्ध धर्म के कार्यक्रम रोकने का बुद्ध विहार में प्रशासन को क्या हक था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने लगता है कि चूंकि केंद्र में जो सत्ता है वो भाजपा की है और आरएसएस भी उसमें शामिल है, आरएसएस जो कि बौद्ध धर्म का विरोध करता है, तो इस वजह से शायद अधिकारियों ने समझा हो कि भाई इसमें निषेधाज्ञा लगाना ही उचित है। तो इस प्रकार निषेधाज्ञा लगा दी गई, लोगों को रोक दिया गया। हजारों लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी प्रभात फेरी में और बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुद्ध विहार में आए और वो निराश होकर के गए। क्या ये बर्ताव पुलिस का और प्रशासन का उचित है कि उन्होंने एक धर्म विशेष के कार्यक्रम को करने से सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि वहाँ कुछ गुंडा तत्व हावी हैं, वो वहाँ पर बौद्ध धर्म के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। उस बुद्ध विहार में, बामियान बुद्ध विहार में, वहाँ पर मांस और शराब का रोज सेवन हो रहा है, जिसका वहाँ के जो बौद्ध लोग हैं वो विरोध करते हैं, लेकिन उनके साथ जो गुंडा तत्व है वो हाथापाई करता है, उनके साथ बदसलूकी करता है। वहाँ पर एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के रूप में आके जम गया है बुद्ध विहार में, जो कि आरएसएस का बंदा है। आरएसएस का बंदा तो है ही, लेकिन वो भी बदतमीज है और बदसलूकी करता है लोगों से। क्या पुलिस ने कभी जाकर वहाँ पर देखने का प्रयास किया कि वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई किसी भी पूजा स्थल में, यहाँ तक कि मस्जिद में भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं होता, गुरुद्वारों में नहीं होता, चर्चों में नहीं होता, तो बुद्ध विहार में क्यों हो रहा है? क्या इसको रोकने की जिम्मेदारी
पुलिस की और प्रशासन की नहीं है। प्रशासन क्यों नहीं ऐसा कर रहा है? ये बहुत ही गलत बात है जो बौद्धों के साथ हुई है, और इसलिए हुई है क्योंकि बौद्ध जन कम हैं। अगर बौद्ध जन भी सिखों के समान सशक्त होते तो प्रशासन की मजाल नहीं थी कि वहाँ पर कार्यक्रम होने से रोक देते। सिख अपने कार्यक्रम में प्रशासन की तरफ से कोई बाधा आने देना नहीं चाहते, और ना वहाँ पर कभी हुआ है। सिर्फ बौद्धों के ही कार्यक्रम में ये चीज़ें हुई है। ये कितने दुख की बात है, ये कितनी लज्जा की बात है